हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एस्टेट 2019 टीजीटी आर्ट्स का जो पेपर हुआ था, आज मैं उस पेपर को आपको सोल्व कराने वाली हूँ। ये आपके टीजीटी पीजीटी के पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रीवियस जो पेपर होते हैं उनकी अच्छे से स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं वहाँ से आप उठा के देख लीजिए कि पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर रिपीट हुए हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी अवॉइड नहीं करना है, उनको भी हमें अच्छे से स्टडी करना है। तो आज मैं आपके लिए एस्टेट जो एग्जाम हुआ था 2019 का टीजीटी का, उसका आर्ट्स वाला पोर्शन मैं आपको कराने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये है एस्टेट आर्ट का पोर्शन जो मैं आपको कराने वाली हूँ। यहाँ पर आज मैं आपको किसी भी क्वेश्चन की अधिकांश डिटेल नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाती है और हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर कुछ स्टूडेंट इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन भी है, और जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में ही पढ़ते जाइएगा। आंसर मैं बताती जाऊँगी, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। 91 क्वेश्चन देखिए, षडांग में वर्णिका भंग का अर्थ है। षडांग में वर्णिका भंग का अर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तुलिका तथा रंगों का प्रयोग। तुलिका और रंगों का प्रयोग जो होता है वो वर्णिका भंग का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखिए, रस्मनामा किस शैली में चित्रित किया गया है। रस्मनामा जो है वो किस शैली में चित्रित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल शैली में रस्मनामा जो है वो चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 93, भारत में पहली बार वॉश चित्रण पद्धति का इस्तेमाल किसने किया था। भारत में पहली बार वॉश चित्रकला पद्धति टेक्निक का जो इस्तेमाल किया था वो किसने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार। प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार कौन सा है इनमें से। राइट आंसर हो जाएगा NS बेंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लयबद्ध रेखा है। लयबद्ध रेखा है, राइट आंसर हो जाएगा घुमावदार। जो घुमावदार रेखाएं होती हैं वे लयबद्ध रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किस विद्वान ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा यशोधर पंडित। यशोधर पंडित ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है। तो ये सभी जो है नारंगी, लाल और पीला, सारे के सारे जो हैं वो गर्म रंग हो जाएंगे। प्रवाह का अर्थ है। प्रवाह का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गति। प्रभाव का प्रवाह होता है रिदम, इसका अर्थ होता है गति। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल स्कूल का स्वर्णकाल किस शासक की अवधि में था। मुगल स्कूल का स्वर्णकाल यहाँ पर पूछा गया है किस जो शासक की अवधि में रहा है। राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के काल को, शासन काल को मुगल स्कूल, मुगल शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पेस्टो तकनीक संबंधित है। इम्पेस्टो तकनीक जो है वो संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चित्रकारी से इम्पेस्टो तकनीक जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काले और सफेद रंग से चित्र बनाने को जाना जाता है। काले और सफेद रंग से चित्र बनाने को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। श्वेत व श्याम वर्ण। श्वेत व श्याम वर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रम की विजय मूर्ति बनाई थी। श्रम की विजय मूर्ति जो बनाई थी वो बनाई थी देवी प्रसाद राय चौधरी ने, यानी कि DP राय चौधरी। नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के तंबू में क्या चित्र बनाए। राइट आंसर हो जाएगा पोस्टर। यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर पोस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपयोगी कला का संबंध है। उपयोगी कला का संबंध है आभूषण से। आभूषण से जो उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल स्कूल चित्रकला का पतन आरंभ हो गया था, किसके शासनकाल से हो गया था। सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। रंग सिद्धांत जो था वो किसके द्वारा दिया गया था। FA टाइलर। FA टाइलर के द्वारा जो था रंग सिद्धांत दिया गया था। प्राथमिक रंग है, इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो पीला, लाल, नीला, ये सभी जो हैं वो प्राइमरी कलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना किस उम्र में स्टार्ट कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा 65 जो ईयर है राइट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, अगर आपको कुछ इसके बारे में पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे इसका सही आंसर जो लग रहा है वो 65 या 60 ईयर में से 2 में से एक हो सकता है, लेकिन 65 यहाँ पर मुझे राइट आंसर लग रहा है। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यथार्थवादी और ठोस दिखाने के लिए प्रकाश और छाया के माध्यम से बनाया गया चित्र क्या कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा 3 आयामी, यानी कि 3D।
तीन आयामी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिखाकर ठोस दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नजदीकी रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न करता है। नजदीकी रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न करता है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें हैचिंग। हैचिंग के द्वारा नजदीकी रेखा खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रंगों में से कौन सा ठंडा रंग नहीं है। यहाँ पर ठंडा रंग नहीं पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जो लाल रंग है वो गर्म रंग होता है, इसलिए ये राइट आंसर है। बाकी नीला हो गया, हरा हो गया और हल्का नीला, ये सभी ठंडे रंग के श्रेणी में आते हैं, ये ठंडे रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला शब्द का परिचय सबसे प्रथम कहाँ हुआ था। कला शब्द का जो परिचय मिलता है वो कहाँ से मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम वाष्प पद्धति का प्रारंभ जो किया था वो किसने किया था। भारत में वाष्प पद्धति जो सर्वप्रथम स्टार्ट की थी वो किस कलाकार के द्वारा की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तरल पदार्थ जो ऑयल पेस्टल से चित्र में स्थिरता के लिए लगाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें फिक्सेटिव जो होता है वो एक तरल पदार्थ होता है। ऑयल पेस्टल से बने चित्र में स्थिरता के लिए इसको लगाया जाता है, यानी कि बाइंडर, इसको बाइंडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि को कहते हैं। कपड़े पर मोम लगाकर रंगने की विधि को क्या कहते हैं, तो इसको बाटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाटिक। भित्ति चित्रण पद्धति का प्रारंभ हुआ। भित्ति चित्रण पद्धति का प्रारंभ हुआ था, तो भित्ति चित्रण पद्धति का जो प्रारंभ माना जाता है वो अजंता की गुफाओं से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा चट्टान चित्रकारी, यानी कि गुफाओं में जो चट्टानों पर चित्रांकन प्रागैतिहासिक काल में हुआ है वहीं से भारतीय कला का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है। इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है, तो संगीत कला जो है प्लास्टिक कला श्रेणी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीवार चित्रकला यानी कि भित्ति चित्रण के लिए किस सतह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दीवार का प्रयोग करके भित्ति चित्रण बनाया जाता है, क्योंकि भित्ति जो कहा जाता है वो दीवार को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120, एक रंग में बनाए गए चित्र को क्या कहते हैं। एक रंग में, एक ही रंग की टोन में, डार्क, मीडियम एंड लाइट जो होता है, इस तरीके से टोन लगाकर एक ही रंग में बनाए गए चित्र को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एकल रंग जो है इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेल चित्र में आवश्यक नहीं है। तेल चित्र में क्या आवश्यक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा पानी इसमें मिश्रित नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए चाकू का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। पैच वगैरह जो लगाते हैं, ईजल पर कैनवास रखते हैं, तारपीन का तेल जो है वो बाइंडर थोड़ा उसको पतला करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन पानी का प्रयोग जो है वो ऑयल कलर में नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, नीले और पीले रंग का मिश्रण है। नीले और पीले जो रंग का मिश्रण है उससे प्राप्त जो रंग होता है वो होता है हरा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है। इंद्रधनुष के रंगों का जो है सही क्रम हो जाएगा VIBGYOR, यानी कि विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा विबग्योर, VIBGYOR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंगों के विकास के सही कालक्रम को जो क्रम का चयन करें। सही क्रम का, रंगों के विकास के सही कालक्रम के क्रम का जो है चयन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें हो जाएगा हमारा पहला। सबसे पहले जो किया गया था वनस्पति रंगों का प्रयोग किया गया था, फिर खनिज रंगों का प्रयोग किया गया, ऑप्टिकल रंग और सिंथेटिक रंग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो क्रम है रंगों के विकास का वो वनस्पति रंग, खनिज रंग, ऑप्टिकल रंग और सिंथेटिक रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र में ये गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए, पद्मपाणि बोधिसत्व है अजंता गुफाओं में। ये अजंता गुफाओं का चित्र है। अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो हंगरी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, जल रंग उपलब्ध होते हैं, ये सभी हो जाएंगे केक के रूप में, ट्यूब के रूप में और बोतल में। ये सभी जो है उपर्युक्त जो सभी ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी चित्रकला में किस रंग का उपयोग किया गया है। तो राजस्थानी चित्रकला में जो रंग का उपयोग किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा टेम्परा रंग का राजस्थानी चित्रकला में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक घन नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमरूद। अगला प्रश्न देखते हैं, सांथाल परिवार मूर्ति बनाई गई थी रामकिंकर बैज के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, वर्णिका भंग क्या है। राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न रंगों की मिश्रित छाया को
वर्णिका भंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? किशनगढ़ स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? राइट आंसर हो जाएगा निहाल चंद। निहाल चंद जो था वो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेस्को। यहाँ पर फ्रेस्को तकनीक में चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिप्रेक्ष्य के कितने प्रकार होते हैं? परिप्रेक्ष्य के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2। परिप्रेक्ष्य के 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कला में भाव की भूमिका क्या है? कला में भाव की क्या भूमिका है? राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। जो कला में भाव की भूमिका होती है वह होती है अभिव्यक्ति हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समय में घन की कितनी सतह देखी जा सकती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3। एक समय में घन की 3 सतह देखी जा सकती हैं। अगला प्रश्न देखिए, विविध प्रकार की सामग्री को चिपकाकर बनाए गए चित्र को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलाज। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करता है। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करता है। तो रेखा द्वारा, रूप द्वारा, रंग द्वारा, ये सभी हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिए, वसली क्या है? वसली क्या है? तो चित्रांकन के लिए उपयुक्त सतह को ही वसली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकला के लिए कौन सी सतह का प्रयोग किया जाता है? चित्रकला के लिए कौन सी सतह का प्रयोग किया जाता है? तो दीवार का भी किया जाता है, कैनवास का भी किया जाता है, ताड़पत्र का भी किया जाता है। इन सभी का चित्रकला के लिए प्रयोग किया जाता है चित्रांकन करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थानी पेंटिंग में कौन से देवी या देवता का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ है? कृष्ण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे राधा कृष्ण का जो चित्रांकन हुआ है राजस्थानी पेंटिंग में सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यामिनी राय की चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सरलता, यानी कि सिंपलिसिटी इनके चित्रों की मुख्य विशेषता रही है। नंदलाल बोस अध्यक्ष थे, तो ये किस कहाँ के अध्यक्ष थे? विश्व भारती कला भवन के। विश्व भारती कला भवन के अध्यक्ष थे नंदलाल बोस। रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं? रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं? ये सभी जो है रेखा के प्रकार हैं। खड़ी रेखाएं, सीधी पड़ी हुई रेखाएं और चक्राकार रेखाएं जो है सभी रेखाओं के प्रकार होते हैं, जो आपने फंडामेंटल ऑफ आर्ट जो बुक है उसमें भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को कहा जाता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को कहा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है एग्जाम्स में। राइट आंसर हो जाएगा रेखा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रंग का मानसिक प्रभाव क्या होता है? तो गुस्सा या क्रोध जो होता है वो लाल रंग का मानसिक प्रभाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरी दास ने बनी ठनी का वर्णन किया था। तो राधा के रूप में इन्होंने बनी ठनी का वर्णन किया था। नेक्स्ट देखिए, कैनवास पर ऑयल चित्र बनाने का सही क्रम। कैनवास पर ऑयल चित्र बनाने का सही क्रम पूछा गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग और पेंटिंग फ्रेमिंग। स्ट्रेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग, फ्रेमिंग, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरत मुनि ने कितने प्रकार के रस का वर्णन किया है? भरत मुनि ने कितने प्रकार के रस का वर्णन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8 रसों का इन्होंने वर्णन किया है। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। आने वाले एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते ही रहते हैं, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।